अच्छा अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया, ऑल्टीट्यूड ए डी एंड सी ई। ऑल्टीट्यूड मीन्स मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, यहाँ पे 90, यहाँ पे भी 90, ठीक है। इंटरसेक्ट ईच अदर एट पी, ये जो ऑल्टीट्यूड है ए डी और सी ई कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, पी में। शो दैट रोमन 1 ट्राइंगल ए ई पी सिमिलर ट्राइंगल सी डी पी। तो पहला कौन सा ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए ई पी, एंड ट्राइंगल कौन सा, सी डी पी। इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करना है। अब सिमिलर प्रूफ करने के लिए क्राइटेरिया क्या क्या होगा, या तो 3 साइड प्रोपोर्शनल होगा, नहीं तो 3 एंगल्स इक्वल, नहीं तो 2 साइड प्रोपोर्शनल और 1 एंगल इक्वल। तो ये क्राइटेरिया हो सकता है, या तो एस ए एस 2 साइड के बीच 1 एंगल, और नहीं तो एस एस एस, नहीं तो ए। तो यहाँ पे ये जो ट्राइंगल, 2 ट्राइंगल सिमिलर प्रूफ करना है ना, शॉर्टकट वे में क्या दिखाना है, एंगल ए इक्वल टू एंगल सी। अब देखो ए ई पी ये वाला ट्राइंगल आ गया और सी डी पी ये वाला ट्राइंगल आ गया। एंगल ए और एंगल सी अगर मैं इक्वल लिखता हूँ तो मेरे लिए कोई रीज़न नहीं है, रीज़न है, रीज़न नहीं है। ई और डी अगर मैं इक्वल लिखता हूँ, क्योंकि ई बीच में है, डी बीच में है, ई के साथ डी दिखाना है मुझे। एंगल ई कितना है यहाँ पे 90, और यहाँ पे डी में भी 90। तो पहले ये लिख पाएंगे, वही सारा एंगल लिखेंगे जिसके लिए मेरा पास रीजन होगा इक्वल, ठीक है। तो एंगल ई जो है यहाँ पे 90 है, तो हम लोग लिखेंगे एंगल ई ए ई पी इक्वल टू एंगल सी डी पी इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन लिखा। नेक्स्ट है पी, और यहाँ पे पी। तो देखो इस ट्रायंगल के लिए पी कौन सा हो गया, ये वाला हो गया कि नहीं, और ये वाला ट्रायंगल के लिए पी हो गया ये वाला। ये क्या एंगल है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है कि नहीं। तो एंगल ए पी ई इक्वल टू एंगल सी पी डी, ब्रैकेट में लिखो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो ये 2 ट्रायंगल क्या हो जाएगा, ये 2 ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। ट्रायंगल ए ई पी सिमिलर ट्रायंगल सी डी पी, ब्रैकेट में लिखोगे ए सिमिलरिटी क्राइटेरियन, ठीक है, लिखो। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला देखो, ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर ट्राइंगल सी बी ई। क्या क्या ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी डी और ट्राइंगल सी बी ई। तो मैं लिखता हूँ ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल सी बी ई। ये 2 ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करना है, ठीक है। ये 2 ट्राइंगल ए बी डी और सी बी ई। अब देखो मुझे किसके साथ क्या इक्वल दिखाना है, ए के साथ सी, बी के साथ बी और डी के साथ ई। तो ए बी डी हो गया ये वाला ट्रायंगल, ये पूरा ट्रायंगल ए बी डी, और दूसरा सी बी ई। ए के साथ सी तो इक्वल कोई रीजन नहीं लिख पा रहे हो, ठीक है। देखो ए बी डी में बी आ रहा है, सी बी ई में भी बी आ रहा है, तो एंगल बी क्या हो गया, कॉमन एंगल। तो लिखोगे एंगल बी इक्वल टू एंगल बी कॉमन एंगल, ठीक है, लिखा कॉमन एंगल। अब देखो डी और ई ना, ए बी डी में डी कितना है 90 और ई यहाँ पे कितना है 90। तो लिखोगे एंगल ए डी बी। जिस एंगल को लिखने जा रहे हो हमेशा मिडिल में होगा। ए डी बी इक्वल टू एंगल सी ई बी इक्वल टू 90 डिग्री हो गया। तो देयरफॉर ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर ट्राइंगल सी बी ई, ब्रैकेट में सेम रीजन ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया, ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया। तो 2 कॉपी करो।
ठीक है। ट्रायंगल का नेमिंग से पता चल जाएगा किसके साथ क्या इक्वल दिखाना है, कौन सा एंगल किसके साथ इक्वल होगा, ठीक है। रोमन नंबर 3 में देखो, ट्रायंगल AEP एंड ट्रायंगल ADB, AEP एंड ट्रायंगल ADB, ठीक है। AEP हो गया ये वाला, ये ट्रायंगल, और ADB मीन्स ADB। अब देखो यहाँ पे AEP में ये हो गया एंगल A, हो गया कि नहीं। दूसरा ट्रायंगल क्या है, ADB, इसके लिए भी ये वाला एंगल, तो ये हो गया कॉमन एंगल, ठीक है, हो गया कि नहीं। इस ट्रायंगल में भी एंगल A इतना है और ये वाला ट्रायंगल में भी एंगल A इतना है, ठीक है। पर ये कंप्लीट एंगल A नहीं है, तो तुम नहीं लिख पाओगे एंगल A इक्वल टू एंगल A। तुमको क्या लिखना पड़ेगा, PAE बा EAP, जस्ट इसको मिडिल में रखना है। तो लिखा मैंने EAP इक्वल टू एंगल, इस ट्रायंगल के लिए क्या लिखोगे, BAD, दोनों ही सेम पोर्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये हो गया कॉमन एंगल, कॉमन एंगल, ठीक है। अब दूसरा देखो, AEP में ये वाला एंगल कितना है, 90, ये वाला अगर 90 तो ये वाला भी कितना होगा, 90, और ये D कितना है, 90। तो एंगल AEP इक्वल टू एंगल ADB इक्वल टू 90 डिग्री। दो एंगल इक्वल हो गया, इस ट्रायंगल का दो एंगल इसका दो एंगल के साथ इक्वल है, इसका ये वाला इसके साथ इक्वल है, इसका ये वाला इसका इक्वल है, तो तीसरा तो ऑटोमेटिकली इक्वल होगा ही, क्योंकि सम ऑफ 3 एंगल से फिर ट्रायंगल 180 होता है। अगर दो एंगल इक्वल है तो तीसरा ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा, और नहीं शो करने से भी होगा। अगर कोई लिखना चाहे तो लिख सकता है, ठीक है। लिखने से क्या लिखोगे ब्रैकेट में, थर्ड एंगल, क्या लिखोगे, थर्ड एंगल। तो देयरफॉर ट्रायंगल AEP सिमिलर ट्रायंगल ADB, ब्रैकेट में सेम रीजन AA सिमिलरिटी क्राइटेरियन, सिमिलरिटी क्राइटेरियन, CRITERION, AA सिमिलरिटी क्राइटेरियन। फिर रोमन नंबर 4, रोमन नंबर 4 में कौन सा ट्रायंगल है, ट्रायंगल PDC एंड ट्रायंगल BEC, BEC, PDC ये वाला ट्रायंगल, मैं इसको शेड कर देता हूँ ताकि ये क्लियर हो जाए कौन सा ट्रायंगल, PDC ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, और BEC ये बड़ा वाला ट्रायंगल। अब देखो P और B, यहाँ पे P और B कोई रीजन नहीं है, D और इसके साथ E, D कितना है 90, E कितना है, तो लिख पाओगे यहाँ पे एंगल PDC इक्वल टू एंगल BEC इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। छोटा वाला ट्रायंगल का ये वाला एंगल और बड़ा वाला ट्रायंगल का ये वाला एंगल 90 डिग्री है, ठीक है। दूसरा CC ना, देखो PDC में ये वाला C आ रहा है कि नहीं, BEC में ये वाला C आ रहा है, तो ये क्या एंगल हो गया, कॉमन एंगल हो गया। ये छोटा वाला ट्रायंगल में भी ये वाला एंगल आ रहा है, ये बड़ा वाला ट्रायंगल में भी ये वाला एंगल आ रहा है कि नहीं, तो ये क्या एंगल हुआ, कॉमन एंगल। तो तुम क्या लिख पाओगे, PCD इक्वल टू एंगल BCE, ब्रैकेट में लिखो कॉमन एंगल, हो गया। देयरफॉर ट्रायंगल PDC सिमिलर ट्रायंगल BEC, रीजन होगा AA सिमिलरिटी क्राइटेरियन, AA सिमिलरिटी क्राइटेरियन, कॉपी करो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 6.3, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया, क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया E is a point on the side AD produced of a parallelogram ABCD,
तो पैरेललोग्राम जब बोला जाएगा, पैरेललोग्राम का डेफिनेशन क्या बोलता है? प्रॉपर्टीज: ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल एंड द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। तो यहाँ पे पैरेललोग्राम का नाम है ABCD। ABCD, इसका नाम लिखा ABCD। ये क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है। फिर क्या बोला? इज ए पॉइंट ऑन द साइड AD प्रोड्यूस्ड। AD को प्रोड्यूस किया गया, AD प्रोड्यूस्ड है तो AD को प्रोड्यूस करो। इस प्रोड्यूस्ड साइड में E एक पॉइंट है, मैंने एक पॉइंट लिया E ऑन द साइड AD प्रोड्यूस्ड, ठीक है। उसके बाद क्या बोला? BE, ये जो BE है इंटरसेक्ट CD एट P, इंटरसेक्ट CD एट P, ठीक है। अब तुमको क्या दिखाना है? ट्रायंगल ABE, ये बड़ा वाला ट्रायंगल, मैं इसको शेड कर देता हूँ पूरा। ये वाला ट्रायंगल किसके साथ सिमिलर है? CPB, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। तुम लोग शेड मत करना, जस्ट समझाने के लिए मैंने शेड किया। ये वाला ट्रायंगल, ये बड़ा वाला ट्रायंगल सिमिलर टू CPB। तो गिवन पार्ट एज इट इज बुक से लिखोगे जैसे दिया हुआ है। E is a point on the side AD produced of a parallelogram ABCD and BE intersects CD at P to show that triangle ABE similar triangle CPB, ठीक है। गिवन पार्ट एज इट इज बुक से। मैं प्रूफ पार्ट कर रहा हूँ। कौन सा दो ट्रायंगल लेना है? ट्रायंगल ABE, ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल कौन सा? CPB, CPB, ये दो ट्रायंगल लेना है। ये बड़ा वाला ट्रायंगल और ये छोटा वाला ट्रायंगल, मैं टिक मार्क दे देता हूँ, ये वाला और ये वाला। अब देखो, दो ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ करने के लिए मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, या तो 3 साइड प्रोपोर्शनल दिखाओगे, नहीं तो 3 एंगल्स ऑफ दिस ट्रायंगल शुड बी इक्वल टू द कॉरस्पॉन्डिंग 3 एंगल्स ऑफ द अदर, नहीं तो 2 साइड प्रोपोर्शनल, एक एंगल इक्वल। यहाँ पे देखो हम लोग एंगल A इक्वल टू एंगल C लिख पाएंगे। इस ट्रायंगल का एंगल A और इस ट्रायंगल का एंगल C इक्वल है, बिकॉज दे आर ऑपोजिट साइड्स ऑफ, सॉरी ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। ऑपोजिट एंगल से पैरेलल इक्वल होगा कि नहीं? तो लिख पाओगे एंगल A इक्वल टू एंगल C, ब्रैकेट में लिख पाओगे ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम हो गया। एक एंगल लिखा और एक एंगल शो करने से ही हो जाएगा ना सिमिलर। अब देखो ये दोनों एंगल भी इक्वल है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। देखो ये दो लाइन पैरेलल है ना, AD और BC क्या होगा? पैरेलल, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है। अगर AD और BC पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है तो ये क्या एंगल हो गया? ऑल्टरनेट एंगल। क्या एंगल? ऑल्टरनेट एंगल। इसका नाम क्या होगा? AEB, बड़ा वाला ट्रायंगल का AEB इक्वल टू एंगल CBP, ब्रैकेट में लिखो ऑल्टरनेट एंगल। दो एंगल शो कर दिए इक्वल, तो ऑटोमेटिकली दो ट्रायंगल क्या हो जाएगा? सिमिलर हो जाएगा। देयरफॉर ट्रायंगल ABE सिमिलर ट्रायंगल CPB, ब्रैकेट में AA सिमिलरिटी क्राइटेरिया, ठीक है। इसको कॉपी करो। ऑपोजिट एंगल्स इक्वल दिखाया और ऑल्टरनेट एंगल दिखाया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9, एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 9 देखो। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया? ABC and AMP are two right triangles, right angle at B and M respectively. डायग्राम बुक में प्रोवाइड किया गया, तो डायग्राम बनाओ। एक है तुम्हारा ट्रायंगल ABC, जहाँ पे एंगल भी 90 डिग्री है, और दूसरा है तुम्हारा AMP, ABC, यहाँ पे है M, यहाँ पे है P, ठीक है। गिवन पार्ट बुक से लिखोगे
तो पहला प्रूफ क्या करना है, ए बी सी सिमिलर ए एम पी। तो लो प्रूफ पार्ट में जो दो ट्राइंगल सिमिलर प्रूफ करना है वो दो ट्राइंगल लो। इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए एम पी, ये तो बहुत इजी है प्रूफ करना। ए बी सी ये वाला ट्राइंगल, तो मैं कोशिश करूंगा कि ए के साथ देखो इस ए बी सी में भी एंगल ए आ रहा है और ए एम पी में भी एंगल ए आ रहा है। तो एंगल ए क्या हो गया, कॉमन एंगल। क्या हो गया, कॉमन एंगल। दूसरा और एक एंगल दिखाना है। ए बी सी में ये वाला एंगल कितना है 90 और ए एम पी में ये वाला एंगल हो गया। तो लिख दो एंगल ए इक्वल टू एंगल ए कॉमन एंगल। दूसरा एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल ए एम पी इक्वल टू 90 डिग्री। दो एंगल मिल जाने से दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल ए एम पी, ब्रैकेट में पोस्टुलेट लिखना पड़ेगा ए सिमिलरिटी क्राइटेरियन, सिमिलरिटी क्राइटेरियन। ठीक है, ये हो गया रोमन नंबर 1 का प्रूफ। जब दो ट्रायंगल सिमिलर होता है तो क्या होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल, साइड प्रोपोर्शनल ना। अब रोमन नंबर 2 में साइड प्रोपोर्शनल दिखाना है तो मैं क्या लिखूंगा, ए बी सी सिमिलर ए एम पी है तो मैं क्या क्या लिख पाऊंगा, ए बी बाई क्या ए एम, दिस बाई दिस। कॉरस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल होता है कि नहीं जब दो ट्रायंगल सिमिलर होगा। दूसरा क्या आएगा, बी सी बाई एम पी और तीसरा सी ए बाई पी ए। अब जो क्या दिखाना है मुझे, सी ए बाई पी ए इक्वल टू बी सी बाई एम पी, ये दोनों दिखाना है। तो नेक्स्ट स्टेप में ये दोनों लिख देना, बी सी बाई एम पी इक्वल टू सी ए बाई पी। याद रखना दो ट्रायंगल सिमिलर दिखाने के लिए या तो तीनों एंगल इक्वल दिखाओ, नहीं तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल दिखाओ, नहीं तो दो साइड और एक एंगल। और अब जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाता है तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं और साइड प्रोपोर्शनल होता है। साइड क्या होता है, तो मैंने सिमिलर दिखाया उसका साइड प्रोपोर्शनल होगा। साइड क्या होगा, प्रोपोर्शनल। लिखो अब देखो यहाँ पे ट्रायंगल ए बी सी क्वेश्चन नंबर 10 में एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे मेंशन किया गया ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल एफ ई जी। तो ए बी सी बनाया मैंने, ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल कौन सा, एफ ई जी। तो एफ मैंने ऊपर लिखा क्योंकि मेरा ट्रायंगल का नाम था ए बी सी, तो ए जहाँ पे एफ भी वहीं पे होगा। ठीक है, एफ ए ऊपर में है तो एफ ऊपर में, एफ ई जी। तो ये दो ट्रायंगल सिमिलर दिया हुआ है। अगर ये दो ट्रायंगल सिमिलर है तो क्या क्या लिख पाओगे, एंगल ए इक्वल टू एंगल एफ, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, एंगल सी इक्वल टू एंगल जी। दूसरा क्या लिख पाओगे, ए बी बाई एफ ई इक्वल टू बी सी बाई ई जी एंड ए सी बाई एफ जी, ये लिख पाओगे। तो लिखो पहले, गिवन ट्रायंगल ए बी सी, गिवन ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर, प्रूफ में, हाँ ये प्रूफ में लिखोगे, गिवन ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल एफ ई जी, एफ ई जी। तो हम लोग क्या लिख पाएंगे, एंगल ए इक्वल टू एंगल एफ, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई एंड एंगल सी इक्वल टू एंगल जी। क्योंकि जब दो ट्रायंगल सिमिलर होता है उसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है। अभी तक मैंने पूरा डायग्राम बनाया नहीं। उसके बाद देखो, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए सी बी को बाइसेक्ट करने वाला ए सी बी, बाइसेक्टर ये हो गया, मीट साज द डी एन एच लाई ऑन ए बी। तो डी लाई कर रहा है ए बी में, और दूसरा ट्रायंगल एंगल कौन है, एफ जी एफ को बाइसेक्ट करने वाला एफ जी में कौन, एफ ई में कौन है, एच। ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो ये बाइसेक्टर मीन्स व्हाट,
ये सी डी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए सी बी ना, तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होगा, दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस, ये बाइसेक्टर है तो ये दोनों आपस में इक्वल होगा, ठीक है। तो नीचे लिखो सी डी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल, सी डी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ACB, therefore एंगल DCB, ये वाला एंगल इक्वल टू एंगल ACD, दिस एंगल इक्वल टू, ये दोनों क्या होगा, हाफ ऑफ एंगल C, हाफ ऑफ एंगल C, ये दोनों आपस में इक्वल है एंड ईच ऑफ देम इज हाफ ऑफ द कंप्लीट, उसके बाद GH किसका बाइसेक्टर है, EGF का ना, अगेन GH is the bisector of angle EGF, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल है, इस एंगल का नाम क्या है, एंगल EGH इक्वल टू एंगल FGH, ये दोनों आपस में इक्वल एंड दे आर हाफ ऑफ एंगल G, और एंगल C और एंगल G आपस में क्या है, ये दोनों आपस में इक्वल है, तो नीचे लिखोगे सिंस एंगल C इक्वल टू एंगल G, देयरफॉर ये दोनों आपस में इक्वल है, एंगल C और एंगल G, इसका मतलब ये सब आपस में इक्वल होगा, देयरफॉर एंगल DCB इक्वल टू एंगल ACD इक्वल टू एंगल EGH इक्वल टू एंगल FGH, ये सब आपस में इक्वल होगा, यहाँ पे लिखना सिंस, कॉपी करो। अब देखो क्या प्रूफ करना है अभी, रोमन नंबर 1, CD बाई GH इक्वल टू AC बाई FG, ये प्रूफ करना है। तो तुम्हारा चॉइस ऑफ ट्रायंगल कौन सा होगा, ACD, देखो इन ट्रायंगल ACD, रोमन नंबर 1 के लिए 10 का रोमन 1, इन ट्रायंगल ACD एंड ट्रायंगल FGH, इन ट्रायंगल ACD एंड ट्रायंगल FGH, पहले क्या लिख पाओगे, एंगल A इक्वल टू एंगल F, ये ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। दूसरा क्या लिख पाओगे, इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल और इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल इक्वल है, इक्वेशन 1 में दिया हुआ है, तो क्या लिखोगे, एंगल ACD सिमिलर ट्रायंगल FGH, सॉरी सिमिलर नहीं, इक्वल टू एंगल, ओके, एंगल ACD इक्वल टू एंगल FGH, ब्रैकेट में लिख देना यूजिंग 1, ठीक है। दो एंगल मिल गया, तो ये दो ट्रायंगल क्या हो जाएगा, ACD सिमिलर ट्रायंगल FGH, ब्रैकेट में क्या क्राइटेरिया, AA मीन्स एंगल, दो एंगल दिखाया ना, AA सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, लिखा। अब देखो जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं उसका साइड प्रोपोर्शनल होगा। अब ट्रायंगल का नेमिंग ठीक से किया कि नहीं देख लो, एंगल ए किसके साथ इक्वल है, तो ए एफ के साथ, ए फास्ट में लिखा था, एफ भी फास्ट में, सी बीच में, जी बीच में, सी जी, ठीक है ना। तो तुम क्या लिख पाओगे, ए सी बाई एफ जी। अब क्वेश्चन में देखो ए सी दिया हुआ है ना, सी ए दिया हुआ है, ए सी दिया हुआ है, ठीक है। ए सी बाई एफ जी इक्वल टू सी डी बाई जी एच इक्वल टू ए सी बाई एफ जी सी डी बाई जी एच इक्वल टू डी ए बाई एच एफ। अब मुझे चाहिए कौन सा, मुझे सिर्फ पहला दो चाहिए ना, सी डी बाई जी एच इक्वल टू ए सी बाई एफ जी। तो रिसीव टाइज देके लिखो ए सी बाई एफ जी इक्वल टू सी डी बाई जी एच। ये हो गया रोमन 1 का प्रूफ।
कॉपी करो। ये दो ट्रायंगल सिमिलर दिखाया और इसका साइड प्रोपोर्शनल, साइड प्रोपोर्शनल। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब दूसरा कौन सा, रोमन नंबर 2 में कौन सा ट्रायंगल दिखाना है? ट्रायंगल DCB सिमिलर ट्रायंगल HGE। रोमन नंबर 2 में यहाँ पे कर रहा हूँ। यहाँ पे ट्रायंगल DCB एंड ट्रायंगल HGE, ये दो ट्रायंगल, ये लोअर पार्ट जो ट्रायंगल है, ये दो ट्रायंगल दिखाना है सिमिलर। तो क्या लिख पाओगे? एंगल B इक्वल टू एंगल E। ये तो आगे ही दिया हुआ था। ये दोनों एंगल इक्वल क्यों था? क्योंकि ABC और FEG सिमिलर था। पहला क्वेश्चन दिया था ना ABC और FEG, ये दोनों एंगल इक्वल। फिर क्या लिख पाओगे? ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी क्या है? इक्वल। इसका नाम क्या लिखा था मैंने? DCB। एंगल DCB इक्वल टू एंगल, इसका नाम क्या दिया था? FGH। ब्रैकेट में लिख देना यूजिंग 1। दो एंगल मिल गया, therefore ट्रायंगल DCB सिमिलर ट्रायंगल HGE। ब्रैकेट में लिखोगे सॉरी EGH, ये होगा EGH। तो DCB सिमिलर HGE, तो AA सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। ठीक है, कॉपी करो। ये रहा 1, ये रहा 2। ठीक है, अब रोमन नंबर 3 में क्या प्रूफ करने दिए? देखो DCA मींस ये वाला ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल HGF, ये तो ऑलरेडी प्रूफ हो गया, तो ये और शो करने की जरूरत नहीं है। और रोमन नंबर 1 लिखने से हो गया। यहाँ पे प्रूफ कर दिया कि नहीं? जस्ट इसका नेमिंग अलग सा कर देना। रोमन नंबर 3 होमवर्क ले लो। 10 का रोमन नंबर 3 एज इट इज 10 का रोमन 1 जैसा ही है। ठीक है, रोमन नंबर 3 होमवर्क लो। अब क्वेश्चन नंबर 11 लिखो और डायग्राम ड्रॉ करो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला गया? इज ए पॉइंट ऑन साइड CB प्रोड्यूस्ड ऑफ एन आइसोसेलिस ट्रायंगल ABC। डायग्राम मैंने बना लिए। ABC एक आइसोसेलिस ट्रायंगल है जहाँ पे CB को प्रोड्यूस किया गया, BC नहीं, CB बोला तो C से E तक प्रोड्यूस किया गया। ठीक है, AB इक्वल टू AC दिया हुआ है, तो AB इक्वल टू AC मीन्स व्हाट? एंगल B इक्वल टू एंगल C, और AD परपेंडिकुलर BC, EF परपेंडिकुलर AC। तुम कौन सा दो ट्रायंगल लेना है? ABD, ये वाला ट्रायंगल, इसको मैं शेड करके दे रहा हूँ, ये वाला ट्रायंगल, और दूसरा कौन सा ट्रायंगल? ECF, ये वाला ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ करना है। सिमिलर प्रूफ करने के लिए 3 क्राइटेरिया होते हैं, या तो साइड प्रोपोर्शनल दिखाओ, नहीं तो 3 एंगल इक्वल दिखाओ, नहीं तो 2 साइड 1 एंगल। तो यहाँ पे देखो इन ट्रायंगल ABC, ये प्रूफ पार्ट है। इन ट्रायंगल ABC क्या दिया हुआ है? AB इक्वल टू AC दिया हुआ है। ठीक है, अगर मैंने ये ट्रायंगल बनाया ABC, ये दो साइड अगर इक्वल है, इसका ऑपोजिट एंगल भी क्या होगा? इक्वल होगा। ये हम लोगों को क्लास 9 में मिला था। इसका रीजन देना, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। इसकी इक्वेशन 1 भी दे देना। ठीक है, AB इक्वल टू AC था, तो एंगल B इक्वल टू एंगल C हुआ। पर ये तो मुझे प्रूव नहीं करना है, मुझे कौन सा दो ट्रायंगल सिमिलर प्रूव करना है? ABD और इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ECF। तो मैं यहाँ पे एंगल दिखाऊंगा। देखो ABD का एंगल B और ECF का एंगल C क्या है? इक्वल है। एंगल B इक्वल टू एंगल C यूजिंग 1।
एक हो गया। दूसरा क्या दिखा पाएंगे, ए बी डी, इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल कितना है 90, ये 90 मीन्स ये वाला भी कितना होगा 90, और ई सी एफ का ये वाला एंगल 90, तो एंगल ए डी बी इक्वल टू एंगल ई एफ सी इक्वल टू 90 डिग्री। तो हो गया दो एंगल, तो देयरफॉर ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर ट्रायंगल ई सी एफ, ब्रैकेट में लिखोगे ए सिमिलरिटी क्राइटेरियन, ठीक है, कॉपी करो। सिक्स पॉइंट 3 का क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या बोला, साइड ए बी बी सी एंड मीडियन ए डी ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी आर रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड पी क्यू क्यू आर एंड मीडियन पी एम ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, शो दैट ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू आर। तो पहले दो ट्राइंगल बनाया, एक है ए बी सी और दूसरा पी क्यू आर। पहला वाला ट्रायंगल का मीडियन का नाम है ए डी, दूसरा वाला का मीडियन का नाम है पी एम। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, गिवन देखो ए बी बी सी एंड मीडियन ए डी ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी आर रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड पी क्यू क्यू आर एंड मीडियन पी एम ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। तो क्या दिया हुआ है, इसको अगर लिखने जाओगे मैथमेटिकली तो ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर इक्वल टू ए डी बाई पी एम, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। मैं पढ़ रहा हूँ, देखो साइड ए बी बी सी एंड मीडियन ए डी ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी आर रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड पी क्यू क्यू आर एंड मीडियन पी एम ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, ये दिया हुआ है। टू शो दैट क्या दिखाना है, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू आर, ये दिखाना है तुमको, ठीक है। अब प्रूफ में जो गिवन है उसी से मैं स्टार्ट करूंगा, ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर इक्वल टू ए डी बाई पी एम, ब्रैकेट में लिखना गिवन। अब देखो इस ट्राइंगल में ए डी मीडियन है ना, ए डी मीडियन मीन्स व्हाट, डी इज द मिड पॉइंट, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। पी एम मीडियन है तो एम इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर। तो मैं ए बी बाई पी क्यू जैसा है वैसे लिख रहा हूँ, बी सी को मैं हाफ से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, सेम थिंग नीचे भी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इक्वल टू ए डी बाई